अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। और देखिए, हमारे सामने करने को बहुत सारे बहुत सारे काम होते हैं। और इतने काम भी होते हैं कि हम इंसान घबरा जाता है कि यार मैं इतने काम कैसे करूँगा, कैसे करूँगा? और उसके लिए आज हम इस मौज़ू पे बात करने जा रहे हैं कि भई अगर आपके सामने करने को कई एक काम है और आपके पास टाइम कम है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? व्हाट टू डू? पहला काम तो भई करने वाला ये होता है कि एक टू डू लिस्ट बनाते चले जाएँ। एक वो फ़हरिस्त बनाते चले जाएँ कि जिस फ़हरिस्त के अंदर जो भी हमारा करने वाला काम है, जो भी हमारा करने वाला काम है, हम उसको एक फ़हरिस्त के अंदर शामिल करते चले जाएँ कि भई ये वो फ़हरिस्त है जिस फ़हरिस्त के अंदर मैंने काम करना है। सबसे पहले हमने ये काम करना है। उस फ़हरिस्त को बनाते रहें, बनाते रहें, बनाते रहें और जो-जो चीज़ें हमारे ज़हन के अंदर आती है फ़ौरन उसके शामिल करते रहें। बात का ना कहें कि बाद में बंदे को भूल जाती हैं, तो फ़ौरी तौर पे लिख लें। बाद लोगों को मैंने देखा है कागज़ पेंसिल अपनी जेब के अंदर रखते हैं और जो ही उनके ज़हन के अंदर कोई बात आती है फ़ौरन नोट कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा कामयाब होना होता है, जिन्होंने ज़्यादा काम निपटाना होता है, जो ज़्यादा बेहतर लोग हैं, जिनकी हैबिट ज़्यादा बेहतर है या फिर उसको आजकल स्मार्टफ़ोन की फ़ैसिलिटी है, बाज़ लोग इस पे कर लेते हैं। तो बाज़ लोगों की जेब में स्मार्टफ़ोन तो होता है लेकिन फिर भी वो कागज़ पेंसिल पे रिलाय करते हैं। जो भी करें लेकिन टू डू लिस्ट बनाते रहें। पहला काम तो ये करें। अब वो जो एक फ़हरिस्त बनी हुई है, अब पहला काम तो हमारा ये हो गया। दूसरा काम हमने क्या करना है कि उस एक लिस्ट की अब हमने 4 लिस्टें बनानी हैं। उसको हमने 4 कैटेगरीज़ के अंदर तक़सीम करना है और लिस्ट ए जो है, इसके अंदर हमने वो काम रखने हैं कि जो अहम अहम काम है और अहम भी हैं और अर्जेंट भी हैं। यानी फ़ौरी तौर पे करने वाले भी हैं और बहुत अहमियत वाले भी हैं और फ़ौरी करने वाले भी हैं। उनको ताख़ीर उनके बारे में नहीं की जा सकती। दूसरी कैटेगरी लिस्ट बी जो है हमने वो बनानी है जो अहम काम है मगर अर्जेंट नहीं है। ये दूसरी लिस्ट बनानी है लिस्ट बी। और लिस्ट सी बनानी है कि जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है। चौथी लिस्ट है जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। 4 लिस्टें बनानी हैं। पहली लिस्ट कौन-सी है? जो काम इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। दूसरी जो बी लिस्ट है, ये ए लिस्ट हो गई। बी लिस्ट वो है कि जो इम्पोर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है। तीसरी लिस्ट वो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है। और चौथी लिस्ट वो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। ये 4 लिस्टें बना लेनी हैं। अब 4 लिस्टें बन गई, लिस्ट ए बन गई, लिस्ट बी बन गई, लिस्ट सी बन गई, लिस्ट डी बन गई। अब हमको क्या करना है कि वो जो सबसे पहले तवज्जो देनी है, लिस्ट ए को जाना है और वहाँ पे जितना काम कर सकते हैं उसको हम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद लिस्ट बी की तरफ आएँ और उसके बाद लिस्ट सी की तरफ आएँ और जब कुछ ना करने को हो, सिर्फ़ महज़ टाइम पास करने के लिए, लुक बिज़ी डू नथिंग के लिए, फिर लिस्ट डी की तरफ आ जाएँ, जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। ये बड़ी सिंपल टेक्नीक है और इसके 4 पॉइंट्स मैंने सामने रखे। 4 लिस्टें रखी, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी और लिस्ट डी जो है, हम 4 कैटेगरीज़ के अंदर हमने सारे कामों को तक़सीम करना है। लेकिन उससे पहले हमने टू डू लिस्ट बनानी है। हमने एक ऐसी फ़हरिस्त बनानी है जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो भी चीज़ें करने वाली हैं, मेरे और आपके ज़हन के अंदर आती हैं, हमने इसको उसके अंदर पुट कर देना है, टू डू लिस्ट के अंदर शामिल कर देना है। आप यकीन कीजिएगा कि चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने की इतनी आसान टेक्नीक जो है, इससे पहले ना मैंने पढ़ी है, ना मैंने आपके साथ शेयर की है। आइए इस पे आज से और सिर्फ़ आज से ही कल का इंतज़ार किए बगैर हम इस पे अमल शुरू कर दें, हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, हम यकीनन बहुत प्रोडक्टिव हो जाएँगे।